हाय गाइस, इट्स मी ज्योति भट्ट अगेन। कैसे हैं आप लोग? गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक्चुअली आज मैं अपनी ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रही हूँ रुद्रप्रयाग से और हम जा रहे हैं तुंगनाथ। तुंगनाथ का रास्ता बहुत हैवी था क्योंकि अभी मैंने आपको मेरे ब्लॉग में पता भी चल गया कि बैक टू बैक उन्होंने हमको रूट डाइवर्ट करके दिया, तो हम यहाँ लेट पहुँचे। रात के 9 बजे हम रुद्रप्रयाग पहुँचे हैं और बहुत ज़्यादा डर भी लग रहा था क्योंकि नरेश जी को अंधेरे में थोड़ा सामने से हेडलाइट पड़ रही थी आंखों में, तो वो सही नहीं लग रहा था। अब हम सब लोग हो गए रेडी तुंगनाथ जाने के लिए। नरेश मेरे पीछे है, थोड़ी सी सैव कर रहे हैं। नरेश जी कैसा लग रहा है? तुंगनाथ जा रहे हो, इधर देखो। अच्छा लग रहा है। जय महादेव। जय महादेव। महाकाल के भक्त नरेश भट्ट जी आज जा रहे हैं विश्व के सबसे ऊंचे शिव मंदिर में, जो केदारनाथ से भी ज़्यादा हाइट का है। और आशु भी रेडी हो रही है। ये रही आशु, थोड़ा सा रेडी हो रही है। ये इसका ये आउटफिट वही है जो इसकी मौसी ने दिया था इसको। और बब्बू जी जो कि लेटे हुए हैं। बब्बू जी उठो भाई, गाड़ी में रखो सामान। ये रहा बब्बू। बब्बू, बब्बा, बब्बा कैसा लग रहा है? बब्बू से आपने इतना भी सुन लिया, बहुत बड़ी बात है कि भाई बढ़िया लग रहा है, घटिया लग रहा है, जो भी है। तो बने रहिए आप मेरे साथ और चलते हैं आज तुंगनाथ। जय महादेव, जय महाकाल। थोड़ा मैं आपको बाहर का दिखाती हूँ कैसा सीन लग रहा है। तो नहीं दिखाऊंगी। हाय गाइस, इट्स मी ज्योति भट्ट अगेन। कैसे हैं आप लोग? मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, आप भी मस्त होंगे। अब हम निकल रहे हैं। हम निकले रुद्रप्रयाग से, फिर आया अगस्त मुनि और अगस्त मुनि से जा रहे हैं। मंदाकिनी नदी हमारे साथ साथ चल रही है, मैं आपको दिखाती हूँ। गिरना नहीं। देखिए हम कहाँ पहुँच गए हैं। नरेश ने ऑफ रोडिंग गाड़ी भी चलाई है, समझ नहीं आया कहाँ जाना है। उसने लिखा था कि ये एक्चुअली ये ना बाइक विलेजेस से होके जा रहा है ये रास्ता, तो समझ में नहीं आया कि क्या करना है क्या नहीं कर रहा। और आशी बब्बू दोनों के दोनों पता नहीं कहाँ हैं, दोनों के दोनों फोटो खिंचाने रहे हैं, पता नहीं क्या आ रहे हैं दोनों। जल्दी आओ। बब्बू दाई मुन्ना, दाई तो यही होता है, ये तो बाई होता है। गाइस, अब हम तुंगनाथ के रास्ते में पहुंच चुके हैं। एक रेस्टोरेंट में रुके हैं, यहाँ पर हम अपना ब्रेकफास्ट वगैरह करेंगे। ब्रेकफास्ट करने के बाद हम तुंगनाथ की तरफ निकलेंगे। और नरेश देखो क्या कर रहे हैं, मैं दिखाती हूँ। अरे हाँ यार, उसको कर दो, सही बोला। मॉर्निंग में हम लोगों ने जब होटल से वो किया चेकआउट, तो नरेश कह रहे थे वहीं पे नाश्ता कर लो, ब्रेकफास्ट यहीं से डन करके चलो। बट मैंने बोला कि नहीं यार, कहीं भी रास्ते को एंजॉय करते करते कहीं भी खा लेंगे। और वही हमने किया। पीछे अलकनंदा बह रही थी कि मंदाकिनी बह रही थी। उसके बाद हमने आशु ने गर्मा गर्म पहाड़ों वाली मैगी का मज़ा लिया। आशु और बब्बू ने पराठे भी चमकाए उन्होंने। और बस आशु थोड़ा ये बंद करिए जरा, एक मिनट आवाज़। हाय गाइस, अब हम पहुंच चुके हैं चौपाटा से ऊपर। और चौपाटा मेरी दीदी ने मुझे रटवाया है और उसने बोला चौपाटा, हमने भी बोला चौपाटा। तो पुलिस वाले ने हमें बोला कि चौपटा होता है, चौपाटा तो हमने भी नहीं सुना आज तक। तो हमने बोला कि अच्छा ठीक है। और अब आ गए हम इतने हाइट पे कि सबको ठंड लग रही है और निकलने वाले हैं हमारे रजाई गद्दे। और इतनी धुंध भी हो रही है और बहुत ठंड हो गई है। हाइट पकड़ ली अब हम लोगों ने। और इतना आपको लगेगा नहीं जैसे हम दिल्ली में रहते हैं भाई, या फरीदाबाद रहते हैं, या जहाँ कहीं भी रहते हैं। वहाँ पे क्या है, इतना AC चल रहा है भाई, क्या यार। हम सुबह कंबलों में लिपटे हुए थे और देन हमको अभी भी इतना ठंड लग रहा है। आशी के लिए तो मैं लाई हूँ, आशी बब्बू के लिए लाई हूँ,
दोनों के लिए। नरेश और अपने लिए भी लाई हूँ, लेकिन अभी मुझे मिलेगा, देखती हूँ कहाँ पे रखा है मैंने उसको। आशु, हमने कहाँ रखा है पापा और की जो गर्म कपड़े लाए थे, तो देन फिर हम देखते हैं कितनी ठंड होती है। ओके गाइस, इतनी ठंड हो रही है यहाँ पर और धुंध आ गई है, और मेरे को नहीं लग रहा है मेरे को लग गया जुकाम, क्योंकि हम लोग इतनी ठंड में आ गए हैं बाय गॉड। और सोते सोते हम उठे हुए हैं, मेरे तो फेस ही ऐसा लग रहा है। और बाय गॉड ये क्या हो रहा है, मेरे को तो ठंड के मारे मेरे को जुकाम हो गया। अगर आप तुंगनाथ आ रहे हो तो कृपया करके आप तुंगनाथ में अपने लिए कपड़े लेकर आएँ, गर्म कपड़े, क्योंकि यहाँ पर हो रहा है बहुत भयंकर। ऐसा लग रहा है कि दिसंबर कुछ चल रहा है और ज़बरदस्त तरीके से ठंड हो रही है। और इन्होंने खोल रखे खिड़की दरवाजे, ऐसे लग रहा है कि थंडर स्टॉर्म ही आने वाला है भाई, मुझे भी यही लग रहा है। और हो सकता है मे बी, लेट्स सी। अब मैं आपको रास्ता दिखाती हूँ। अच्छी आगे की बनाई हो, यहाँ पे इतना अंधेरा सा हो रहा है कि मेरे से बन भी नहीं रहे, बताओ क्या करें। ओह गॉड, ये क्या हो रहा है। हेलो गाइस, हम लोग जैकेट में आ चुके हैं और इतनी तेज हवा हो रही है, और ये साशु ने एक वीडियो बनाने के चक्कर में खोल रखा है। और मुझे तो ये लग रहा है कि कुल्फी बनने वाली है अभी लिटरली। बब्बू की हाल देखो आप, मैं आपको लोगों का हाल दिखाती हूँ। बब्बू जी ये देखिए, ये निकाल लिया इसने, और ये भी अपने लिए लेके आया है। गाइस, मैं स्वेटर भी लेकर आई थी, और स्वेटर पीछे पड़ी हुई है, और बब्बू ने भी गर्म कपड़े पहन लिए, मैंने भी पहन लिए। आशु और आशु के पापा बहुत चुल मार रहे हैं, और उसके बाद होना क्या है कि इनकी खुद की चुल हो जाएगी, पता चलेगा इन दोनों को। हम दोनों तो पैक हो गए भाई, सीधी बात, नो बकवास। आप मेरे साथ बने रहिए, ओके। और ये है तुंगनाथ की एंट्री, और अभी हम सेटल क्रॉस से आए हैं। अपनी गाड़ी हमने बहुत दूर पार्क कर दी, और किसी ने हमें कहा कि यहाँ बहुत ज़्यादा रश है, जो कि मुझे दिख भी रहा है। देन अब हम लोग चढ़ाई करेंगे। आई डोंट नो कि हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। सुनो, ये डंडे वंडे ले लो, मैं आपको दिखाती हूँ कितना रश है। अरे रीना ने कहा था ना। सुनो, मेरा वेट ज्यादा है, थोड़ा थोड़ा हैवी रखना। आदत है इन लोगों को तो याद करके मैं अभी भी कह रही हूँ चलो घोड़े पे इकट्ठे चल लेंगे। वो पाँव डालो इधर। आएगा मम्मी कैमरे पे। बाय। पापा की बैग तो लेके ही नहीं गई मम्मा। ले आओ, ये बैग भी ले आना आपको। यहाँ पे सभी लोग रेस्ट करते करते आगे बढ़ रहे थे, और इतना फॉग था कि एक सेकंड में आ रहा है और लिटरली अगले सेकंड में वो चला जा रहा है। मतलब आपको एकदम से विजिबिलिटी होगी और एकदम से विजिबिलिटी जीरो हो जा रही थी, तो समझ नहीं आ रहा था। मुझे तो ये लग रहा था कि जो पांडव लोग थे कैसे उन्होंने यहाँ पे सरवाइव किया होगा। उनके पास तो शक्तियाँ भी थी, बट वी आर कॉमन मैन, और हमारे पास तो कोई शक्ति नहीं थी। तो जब भी कोहरा आ रहा था तो हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा था कि कौन कहाँ जा रहा है। बट ये शॉर्टकट रास्ते लेते और इतना अच्छा लग रहा था, इतना ब्यूटीफुल है। अगर हम उड़ पाते तो बहुत मज़ा आता, लेकिन चल चल के हम तो खैर घोड़े में गए थे, बच्चों ने ये कैप्चर किया है। तो बच्चे आए हैं बिल्कुल चल चल के, तो उन्होंने तो बहुत ही मस्त लिया। और यंग जनरेशन पूरी थी, तो इनके साथ तो एक क्राउड चल रहा था पूरा का पूरा। बाद में आशी बाबू बोल भी रहे थे, मम्मी
कहाँ गए वो दीदी और भैया और जो हमारे साथ आ रहे थे। होता यही है कि हम जब टेंपल में पहुँचे इतना ज़्यादा रश है, किसी को कहीं जाना है, किसी को कहीं, कोई चंद्रशिला भी गए, हम नहीं जा पाए क्योंकि हम बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गए, 4 बज गए थे। इस वजह से हम लोगों ने वो अवॉइड करा। अभी देखो कितना ज़्यादा एकदम से बहुत ज़्यादा हो रहा है। फिर ये बुग्याल्स आ गए। बुग्याल वही होते हैं जहाँ पर कि गाय भैंस चरने के लिए बनाए होते हैं और लोग अपने गाय भैंस 6 महीने के लिए यहीं पर ही छोड़ देते हैं। हेलो गाइस, अब हम पहुँच चुके हैं तुंगनाथ क्योंकि हम आए हैं हॉर्स राइडिंग करके। घोड़े ने, हमको ऐसा लगा कि घोड़ा हमें देख रहा है और हम घोड़े को देख रहे थे। नैश बहुत ज़्यादा थक रहे थे, बहुत ज़्यादा, बट हो गया सेफली लैंडिंग। और आशी बब्बू पैदल मार्च करके आ रहे हैं। वो लोग, उन्होंने कहा कि नहीं हम नहीं आएंगे, हम अपना ट्रैकिंग करके आएंगे। तो आई डोंट नो कब तक पहुँचेंगे वो। ठीक है, आपको मैं दिखाती हूँ आगे के पूरे के पूरा जैसे कैसा लग रहा है ये। यहाँ पर बब्बू और आशी तो क्योंकि ट्रैकिंग करके आ रहे थे तो वो तो थोड़ा लेट हो गए, लेकिन मैं और नरेश पहुँच गए। नरेश वीडियो बना रहे थे, शॉर्ट्स वगैरह बना रहे थे, तो मुझे भी पता नहीं चलता। मैं भी नरेश के संग मज़े ले रही थी। मैंने कई शॉर्ट्स और कई वीडियोस बनाए हैं। मैं बब्बू को बोलूँगी कि वो मेरे चैनल पे अपलोड करेगा। फिर नरेश ने दिखाया कि इतना फॉग हो रहा था कि मुझे डर भी लग रहा था बुग्याल से आगे जाने में, क्योंकि जस्ट आपके सामने पर ही आपको कुछ नहीं दिख रहा था, इतना ज़्यादा था। तो बहुत ज़्यादा लग रहा था डर कि कहीं हम कहीं की खाई में ना खो जाएं। और हम वहीं से ही बैठ के बस आशी बब्बू को देख रहे थे, पीछे टेंपल की लाइन देख रहे थे। आशू ने यहाँ पर अपनी रील बनाई है और उसकी रील आपको मेरे ही शॉर्ट्स वगैरह में भी दिखेगी। यहाँ पर भी हमने थोड़ा ऐड कर दिया है उसको। यहाँ पर मंदिर में इतनी ज़्यादा भीड़ थी, इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि कहने की हद ही नहीं है भाई। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि इतना ज़्यादा रश होगा। इतना रश था, इतना रश था। ये हमने ऊपर आके बनाई थी, मतलब 2-3 घंटे हम नीचे लाइन में खड़े रहे। जब हम हाइट पे आ गए तब हमने ये बनाई है वीडियो। नीचे भी बनाई है बब्बू ने कई जगह, पर उसने शायद उसको इसमें ऐड नहीं करा। यहाँ पर हम सब नीचे इसलिए बैठे हुए हैं मंदिर के उसमें पूरे के पूरे प्रांगण में, इसलिए हम नीचे बैठे हैं क्योंकि अंदर भगवान जी को भोग लग रहा था। तो उन्होंने कहा अपनी लाइन पे ही आप रहो और वहीं पर ही आप बैठ जाओ। बट इसके बाद बहुत वहाँ पर हो गया था, डिजास्टर भी हो गया था क्योंकि रश ज़्यादा था। तो लोगों ने हल्ला गुल्ला भी मचा दिया था कि 1 घंटे के लिए आप डोर क्लोज़ कर रहे हो, और हम मर गए हैं 6-6 घंटे, क्योंकि बच्चों को बहुत ज़्यादा भूख हो जाती है। और फिर उसके बाद वो थोड़ा था टायर्ड भी हो गए, सभी लोग टायर्ड हो गए थे। यहाँ पर क्या हो रहा था कि भाई हमारे गांव में ढोल तमो बोलते हैं इनको, वो भी पूजा में यूज़ होते हैं। तो वो बेचारे भी बजा रहे हैं, उनकी भी रोजी रोटी है। और ढोल दमों को देना हमारे में शुभ माना जाता है। हम चंद्रबंदी भी जाते हैं तो आपने देखा होगा कि मैं ढोल दमों को हमेशा देती हूँ। यहाँ पर भी मैंने उनको दिया जो भी मेरी श्रद्धा थी, और उनके संग मैंने बात भी करी थोड़ा सा। वैसे मुझे टूटी फूटी थोड़ी बहुत गढ़वाली आ जाती है, तो मैं उसी में बोल रही थी, तो आशी मेरे पे हंस रही थी। यहाँ पर मैंने इनसे भी थोड़ा गढ़वाली में बात करी, और आप लिटरली आप आशू का फेस देखो कि मम्मा आप कैसे बोल रहे हो, आपको आती तो है नहीं। लेकिन कोई बात नहीं, गढ़वाल में जब गए हैं तो थोड़ी बहुत गढ़वाली तो बोल ली मैंने। अगर उस बंदे को समझ नहीं आती तो वो इतना अच्छा रिस्पॉन्स भी नहीं देता। फिर उसके बाद नरेश वीडियो बना रहे थे। इतना रश मैंने कभी नहीं सोचा था। लोग 4-5, मतलब जब हम नीचे उतरे थे तो 6 बज गए थे, 4 तो हमें ऊपर ही बज गए थे, तो 6 बजे भी लोग ऊपर जा रहे थे दर्शन के लिए। तो मुझे पता है कि वो वहीं ठहरने वाले थे, क्योंकि यहाँ पर भी गेस्ट हाउस है, गढ़वाल मंडल का भी है। अदरवाइज़ वैसे भी आपको यहाँ पर कुछ ना कुछ स्टे करने के लिए मिल जाएगा। तो फिर नरेश ने कहा कि बब्बू चलो आप जल्दी से एक तो फ़ोटो क्लिक करो और हम नीचे चलते हैं, क्योंकि हमने सोचा था, हमने डिसाइड किया था कि हम आज गांव चले जाएंगे। बट जब हम नीचे ही 6 बजे उतरे, रास्ते लगे, तो फिर तो भगवान ही मालिक है। और यहाँ से भी हम सीधे निकले तो हम कहीं, मतलब हम गांव तो खैर बहुत दूर की बात है, हम आधा रास्ता भी क्रॉस नहीं कर पाए। हमने नाइट में ही वहाँ पर एक अपना होटल लिया, और क्योंकि नरेश बहुत थक गए थे, वो कॉन्टीन्यूसली 48 घंटे से गाड़ी चला रहे थे। और हम बब्बू को नहीं देते, बब्बू को भी आती है गाड़ी चलानी, लेकिन हम पहाड़ों में आज तक हमने उससे नहीं चलवाई। मोड़ है, लोग इतना रश करके चल रहे हैं, इतना रश करके चल रहे हैं कि कहने की हद नहीं है।
इतना तेज़ी से लोग भगा रहे हैं गाड़ियों को और लगातार वहाँ एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। 4 धाम यात्रा रूट है तो हम अब को नहीं देते, तो लगातार नरेश के ऊपर प्रेशर भी आ गया, उनको दिखता भी नहीं अगर सामने से हेडलाइट आती है गाड़ियों की। फिर हमने वहीं पे स्टे किया। मैंने नाइट में कोई भी वीडियो शूट नहीं करा, मॉर्निंग का है वो।